नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी के 6 माह बाद ससुराल में पीट कर नवविवाहिता की हत्या कर दी जाती है। यह मामला दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन गांव का है, जहां शुक्रवार को ये दुखद घटना घटती है। मृतक इसी गांव निवासी मोहम्मद शकील की पत्नी खुशबू खातून बताई जा रही है, जिसकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी 6 माह पूर्व शादी हुई थी। मृतिका के भाई बहरी थाना क्षेत्र के मोटहा गांव निवासी मोहम्मद मतीन के पुत्र महफूज आलम ने बताया कि शादी के बाद से ही मेरी बहन को उसके ससुराल वाले बुलेट बाइक और 5 लाख नगद राशि के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसकी सूचना हम लोगों को जब मिली तो बहन के ससुराल जाकर उसके पति, सास आदि को समझाया बुझाया, फिर भी वहां से हम लोग वापस चले आए। उसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, तो इस मामले पर गांव में बैठक भी की गई, पंचायत भी बुलाई गई और उसके बावजूद भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। बीते शुक्रवार को पीड़िता को, खुशबू खातून को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। पूरे शरीर पे कई जगह जख्मों के निशान हैं, चेहरे पे निशान है। आइए क्या कुछ मामला है हम उनके भाई से जानते हैं। उनकी भाई ने सारे बातों को स्पष्टीकरण के साथ रखा है। क्या उनका मांग है कानून से, हम सुनते हैं। साथ ही साथ उनकी जो मृतिका है, उनकी भाभी ने भी बहुत कुछ बोला है। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहा है। ये चाची आपकी कौन लगती है? बहन हमारी बेटी की तरह 4 साल से पाले उसको, बेटी की तरह 4 साल से पाले उसको, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की। आज शादी की है और शादी के टाइम से ही उसको टॉर्चर करता था। 5 लाख रुपया लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, वो गाड़ी 2 मोटरसाइकिल, तुम्हारा लाश जाएगा इस घर से, और बार बार फोन करके टॉर्चर करता था। हम लोग का नंबर ब्लैक लिस्ट में सबका डाल दिया। परसों अपनी बहन को फोन किए, हम लोग ने कहा है सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ, तो नंबर वो लिए, मोबाइल छीन लिए हमसे। हम उसके घर के नंबर पर, उसकी माँ के नंबर पर फोन किए। इसके बाद हमारी बहन उठाई, बोले क्या हुआ, आवाज़ नहीं तुम्हारा सही से निकल रहा, क्या हुआ तुमको, बोलो कोई बात हुआ है तो बताओ, हम उससे समझ लेंगे, हम उससे समाज के बीच बात करेंगे। वो बोला कि पंच बैठाने के लिए भी हम उसको बोले, हम बोले कि ठीक है पंच बैठाइए, इतवार को जिस दिन जिसको बैठाना शोभन के लोग को बैठाइए, हम लोग आ रहे हैं। सब कुछ की है। क्या इसी रविवार को? इसी रविवार की बात थी पंचायत होने की। और वो जो है बार बार मोटरसाइकिल 5 लाख रुपया का डिमांड करता था उसका बाप, और कहता था कि माई बाप से बात 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में बात। हमारे घर का ये रस्म रिवाज नहीं है। लेकिन उसके बेटा का जो है पकड़ा पकड़ी होता है। उसी की बेटी फोन पर बात करती है, 2-2 घंटा बात करती है, गैर मरहम से, गैर लोगों से बात करती। फ्रॉडगिरी करके सर हमसे शादी किया, फ्रॉडगिरी करके सर हमसे शादी किया और पैसा का डिमांड करता रहा। ये शादी लव मैरिज था कि अरेंज? नहीं सर, अरेंज मैरिज शादी था। हमारे अब्बू को फुसला करके उसने शादी किया। आपके अब्बू कहाँ काम करते थे? हमारे अब्बू मछुआ में काम करते थे, वो भी मछुआ में काम करता था। उनको फुसला करके जो है, उनसे फुसला करके उसे शादी कर लिया। ये लड़का कुछ काम वाम करता था? लड़का मस्जिद में इमामत करता था। हम सोचते थे कि हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है, दीन की निस्बत पर उससे हम शादी किए। लेकिन हाफिज नहीं करता था? नहीं, और एक जगह दुकान करके रखे हुआ है। किस चीज का? कंप्यूटर कार्ड वगैरह छाप छुप करता है। अच्छा, कहाँ पे था ये? वो सब सियालदे में ही है उसके दुकान में। अच्छा, ये लोग कलकत्ता में रहते हैं? हाँ, बाप उसका मछुआ में रहता है। ये लोग भाड़ा में रहते हैं कलकत्ता में? अपना घर, अपना रेंट पर रहता है। अपना रेंट पे रहता है, काम करता है। कभी आगे पीछे पता होता किए थे शादी से पहले? शादी से पहले हम 1-2 लोग से पता किए थे, हमारे मामू जान पता किए थे। तो वो बोला मास्टर सफ़ी करके नाम बोलता था, हम लोग उतना नहीं जानते थे। मास्टर सफ़ी, और उस गाँव में मास्टर सफ़ी नाम का आदमी मरहूम है, जो मर गया, स्वर्गीय है, और वो मर गया उसकी वजह से नाम सेम? हाँ, सेम नाम है। वो मास्टर लगा दिया अपने टाइटल में, हकीकत में वो मास्टर नहीं था। वो फ्रॉडगिरी करके शादी किया हमसे। आज क्या बजे आपको पता चला इससे? हमारे 10 बजे उसका कॉल आया लड़का का। उसके बाद हमारे स्कूल, हम स्कूल में पढ़ाते हैं, और स्कूल में जो है 10 बजे हमारे बराबर कॉल आया, 10:30 बजे बात कराएगा। फिर हम अपने नंबर से रिटर्न बैक किए, तो लड़का बात कहता है कि आपकी बहन का सीरियस तबीयत खराब था, उसका सीरियस हालत है, जल्दी आइए भैया। वहाँ गए तो क्या देखे? वहाँ देखे तो कुछ नहीं, हमारी बहन को अकेला पड़ा हुआ था, कोई मौजूद नहीं था, घर का कोई फर्द नहीं था वहाँ। लाश ऐसा ही ठट्ठा पड़ा हुआ था। भीड़ थी जो थी, वो भीड़ कौन थे? वो भीड़ बाहरी गांव के लोग थे, मोहल्ले के लोग थे, घर का कोई भी फर्द नहीं था। सब क्या प्रशासन से और यहाँ के? हम यही गुहार लगाएंगे प्रशासन, दरभंगा जिला अधिकारी से और एसएसपी से यही अधिकार लगे कि मुझे इंसाफ चाहिए कानून के दायरे।
और ऐसा नहीं हो कि आने वाला ऐसा कानून हो, ऐसा सजा मिले कि आने वाली बेटियों के साथ। डीएम साहब, आपके पास भी बेटी होगी, एसएसपी साहब आपके साथ भी बेटी होगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कभी ऐसा जिंदगी में ऐसी किसी बेटियों के साथ ऐसा दुर्भाग्य नहीं हो, और उसे मार के उसके जो है खत्म कर दिया। उसके सरों पर किस तरीके से मारा गया है, पूरे निशान है उसके जिस्म पर, देख सकते हैं आप। हम सर क्या बोलेंगे आपको, बस यही निवेदन करते हैं। तो सोबन गांव के लोगों से क्या चाहेंगे जो वहाँ के सरपरस्त हो गया, जो सरपंच है, जितने भी वहाँ के लोग हैं, उनसे यही हम इंसाफ चाहेंगे और कुछ नहीं। हम चाहेंगे कि हमारा साथ दे और आने वाली किसी पीढ़ी के लिए ऐसी सजा हो कि आने वाली किसी पीढ़ी के लिए सबक नहीं मिले, फिर दोबारा आने वाली किसी पीढ़ी के लिए ऐसा सबक नहीं मिले। अभी एक बच्ची को आप ऑटो में लेके आए हैं पोस्टमार्टम में, ये कौन है, क्या हुआ इसके साथ? मेरी ननद है, क्या नाम था इनका? खुशबू खातून। क्या हुआ इनको? नुजरत परवीन। उसको हम लोग को फोन करके बोला गया कि मालिक की बच्ची बीमार है, आप लोग आइए। कोई आदमी बोला कि फांसी लगा के मर गई है, कोई आदमी बोला कि सब्जी तीता हो गया, उसके वजह से उसका शोहर मारपीट किया है। यही सब बात हमको जानकर जब वहाँ पहुँचे हम लोग तो देखे खाली लाश रखा हुआ है, घर का कोई आदमी नहीं था वहाँ। कहाँ पे? शोभन में। सोवन में कहाँ? पता नहीं जानकारी है सर। अच्छा, किसके यहाँ शादी हुआ था? सफ़ी मास्टर को अपना नाम बताया था। मैं उसका सफ़ी मास्टर है नहीं, मैं बोला था कि सफ़ी मास्टर है, उससे भी उसके अबू फल मंडी में काम करते हैं, मछुआ में। अच्छा, ये कब शादी हुई थी इनकी? 2 अक्टूबर 2023। अक्टूबर में शादी हुई थी, तकरीबन 6 महीने हो गए। जी। तो क्या मसला क्या चल रहा था शादी के बाद? मसला कुछ नहीं सर चल रहा था, हम लोग से बातचीत नहीं करने देता था। पहले बोला कि नहीं बातचीत नहीं कर, तुम्हारी भाभी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे भाई लोग से भी कोई मतलब नहीं है। हमारे तुम मतलब रखोगी तो तुमको भी नहीं रखने देंगे हम। तुम्हारा भाभी जो है हमारे भैया लोग हैं ना, हम लोग का इज्जत बात नहीं किया, खातिर हमने किया का चीज़ खातिर बात इज्जत नहीं किया आपको हम। अब मेरी आई कह दिन की नहीं किए हम। बोले सब बात छोड़िए, आपसे क्या बहस करेंगे, हम बहस नहीं करेंगे। उसके बाद जाके लड़की को मना कर दिया, सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद से और मारपीट करा, बोला कि चच्ची उसकी बोली कि गाड़ी दे दीजिए दामाद को, और नहीं गाड़ी दीजिएगा तो कैसे मानेगा गाड़ी, 5 लाख रुपया दे दीजिए, दामाद मान जाएगा, आपके आना जाना शुरू कर देगा। क्या ये शादी से पहले रकम की बात हुई थी? पहले बोला था कि हम कुछ नहीं देना, हमको जो चीज़ दीजिएगा अपनी खुशी से, नहीं दीजिएगा अपनी खुशी से। अच्छा, तो ये जो मांगा गया दहेज लड़का ने बोला, उसके पिताजी ने, उसकी माताजी ने, कौन बोला ये? उसकी बगल में चच्ची वही बोली। उसकी अपनी चच्ची है? हमको उतना जानकारी नहीं, चच्ची खाली बोलती थी मेरी ननद की चच्ची है वो। तो वो चच्ची फ़ोन की थी आप लोगों को? जी हाँ, फ़ोन करके मेरे सास से बात की थी, बोली थी ये बात। अच्छा, ये कितने दिन पहले की बात है? ये 1 हफ्ता हुआ होगा। ये 5 लाख और गाड़ी का 1 हफ्ता पहले? जी जी। और फ़ोन को ब्लैक लिस्ट कब डाला गया? ब्लैक लिस्ट मेरा नंबर तो कुमारे से ही डाले हुआ हूँ, और उसके बाद जाके फिर इधर आके मेरे सास लोग का नंबर भी 1 महीना पहले डाले हुआ। मेरे सास, मेरे ससुर का, मेरे अपने भाई का, सबका नंबर डाले हुआ। अच्छा, आज सुबह कितने बजे फ़ोन आया था आपको? हमको फ़ोन नहीं आया था, मतलब मेरे घर से ससुराल से फ़ोन आया था हमको, कैसे से तबीयत खराब है, तो हम फ़ोन लगाए अपने शोहर को स्कूल में, तो बोले कि ठीक है हम पूछते हैं। जब भी पूछे तो बोला कि तबीयत खराब है, आप लोग आइए बस। वहाँ से आया फ़ोन? नहीं, यहाँ से किया गया। यहीं से फ़ोन किया गया? जी। वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया था? नहीं, वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया। वहाँ से वकील साहब फ़ोन किए थे। अच्छा, तो एक बात बताइए, कितने बजे पहुँचे आप लोग? हमको तो टाइम याद नहीं है, 10 से 12 बजे की बात हम पहुँचे। 1 बजे पहुँचे थे। अच्छा, टाइम याद नहीं है सर, उतना हड़बड़ी में टाइम का, हम घर में अकेले थे, टाइम का याद वहाँ गए तो आपने क्या देखा? हमने देखा यही कि मालिक लेडीज पड़ी हुई, लाश पड़ा हुआ है, घर में कोई आदमी नहीं, बाहर का आदमी, सब भीड़ लगा हुआ है बस। गांव के लोग भी लगा? गाँव के लोग भीड़ लगा है। वहाँ कोई नहीं था? नहीं, कोई। उसका रिश्तेदार कोई? क्या लग रहा है ये किस लिए, क्या लग रहा है, मतलब उसने अपने आप ही जान ले लिया? अपने आप जान नहीं लगी, इसलिए कि कभी भी ऐसा तुम्हारे में नहीं हुआ कि जान ले सकती है, गुस्सा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अभी एक बार ऐसा होगा कि जान ले लेगी, ये समझ के बाहर की बात है, जान लेने की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो अभी आपने जो मृतका हैं उनके परिजनों को सुना, क्या कुछ उनका मांग है? उनका यही मांग है कि उच्च स्तरीय जांच करके जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उन्होंने दरभंगा जिला अधिकारी से अनुरोध किया है। और साथ ही साथ हम आपको ले चलते हैं बहेरा थाना में, जहां घटना घटा है बुधवार की रात को। और वहां पे एक जगह शादी थी, शादी समारोह था, और उस शादी समारोह में जो बारात पक्ष से जो लोग आते हैं उनको ठहरने की यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। वहाँ पे पटाखा छोड़ने की वजह से भीषण आग लग जाती है, और वहाँ पे डीजल का स्टॉक पॉइंट भी होता है, जिस वजह से आग बहुत बुरे तरीके फैल जाती है, और वहाँ रखे गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट होने लगते हैं। और इस पूरे के पूरे क्रम में आग अपना आपा खो देता है, पूरे बुरे तरीके से आग हर जगह फैल जाता है। और एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। सूचना आया है कि परिवार की 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, और 3 मवेशी भी जलकर राख हो गए हैं। बहुत ही दुखद ये घटना है। और आपको बता दें
कि अभी अगलगी का समय चल रहा है, इसीलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने खुशी के लिए पटाखा छोड़ने से कुछ बहुत बड़ा खुशी नहीं हासिल होता है, तो इस तरीके की चीज़ों को आदमी बंद करे। कहीं ज़रूरी नहीं है कि पटाखा छोड़ने से ही शादी समारोह में खुशियाँ आएंगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए। मैं जिला अधिकारी से भी अनुरोध करूंगा कि अभी इस सीज़न में जहां भी शादी विवाह है वैसी जगहों पे अगर पटाखा का इस्तेमाल होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए वैसे लोगों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि एक छोटा सा गलती की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है और जान जाने के बाद उस जान को वापस नहीं लाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मलाल रह जाता है। तो आइए उस परिवार के परिजनों ने क्या कुछ कहा है, क्या दुख जताया है, हम देखते हैं और हम अनुरोध करते हैं अपने जनहित खबर बिहार के माध्यम से उन तमाम दर्शकों को कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने इर्द गिर्द कहीं भी अगर देखें कहीं आग है, बीड़ी सिगरेट जला हुआ किसी ने फेंक दिया है तो उसको तुरंत काम करें, उसको बुझाएं और लोगों को जागरूक करें कि अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। शादी विवाह में पटाखा नहीं छोड़ें और बीड़ी सिगरेट पीकर इधर उधर ना फेंकें। तो चलिए अगली खबर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मैं मनीष सिंह, नमस्कार। कहाँ क्या हुआ हादसा? हादसा हुआ, आग लगा, अचानक आग लग गया। ये लोग सोता था, 11 बजे रात बजता था, 11 बजे 11:30। और ये कितने आदमी एक्सपायर हुए हैं? 6 आदमी। कौन कौन लोग उसमें? 6 आदमी, इसको बच्चा तो और बेटा थी और बेटी और नाती नाती। क्या नाम हुआ अपना? हमारा सत्तर पास मोबाइल आप कहाँ का घटना है? अंठौर के क्या हुआ था? अचानक आग लगली। कैसे? लगले कितने के बाद गैस सिलेंडर आवाज के ताले में रात छे 11 बजे छे रहे। ताहिके बाद में नहीं निकल पड़े आवाज बिल्कुल सब तो। कितने आदमी मृत्यु हुई है, कितने घायल हैं? घायल है 6 उसी गांव की है। हाँ, एक ही परिवार से? एक ही परिवार और एक घायल है।